शक्तिमान पिता परमेश्वर के महान नाम की स्तुति और महिमा हो, जिसने अपने बड़े दया और अनुग्रह के कारण हम सभी को पिछले दिनों से अभी तक संभाल कर रखा और आज के इस नए हफ्ते में प्रवेश करने के लिए आशीर्वाद किया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हम सभी के ऊपर अनुग्रह किया, फिर से एक बार उसके भवन में प्रवेश करने के लिए विश्वास के साथ उसके समीप आने के लिए परमेश्वर ने हमारी अगुवाई की है। हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से कि प्रभु हमारे इस आराधना सभा को शुरुआत से लेकर अंतिम भाग तक अपने पवित्र आत्मा की उपस्थिति के द्वारा चलाए और हम सभी को जो उसके विश्वासी है, जो विश्वास के साथ, जो मन्नत के साथ, जो आराधना और स्तुति लेकर उसके भवन में आते हैं, उचित योग्य रीति से परमेश्वर को महिमा मिलने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आराधना के संचालक हमारे पासवान और आने वाले सभी विश्वासी भाई बहनों के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु के निकट हम सभी सच्चाई और आत्मा के साथ उसको भय मानते हुए, उसका प्रेम जानते हुए हम उसके करीब आकर उसकी स्तुति प्रशंसा करने के लिए और हमारी स्तुति प्रशंसा उसके कदमों के तले पहुंचने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु का धन्यवाद करते हुए आराधना के हर एक भाग में म्यूजिक टीम को, कोयर टीम को और आराधना सभा में शामिल होने वाले हर एक के लिए हम प्रार्थना करेंगे। जो भी रास्ते में है उनके लिए, जो भी आने वाले हैं उन सभी के लिए परमेश्वर हर एक गीतों में, वचनों में, प्रार्थना में हम सभी की अगुवाई करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। सिर्फ यहाँ तक ही नहीं, परंतु आने वाले हर एक के जीवनों में एक बदलाव आने के लिए और आज का दिन, आज का समय परमेश्वर के इच्छा के अनुसार उपयोग होने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को हम में से कोई एक करने के लिए मैं विनती करूंगा। प्रार्थना करेंगे। पवित्र 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 अति पवित्र परमेश्वर, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर इस दिन के लिए, इस समय के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमें दिया है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और सर्वव्यापी परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हम यहाँ पर जो भी गीत गाएंगे पिता परमेश्वर, वहाँ पर आपके ही नाम की महिमा और आपके ही नाम की प्रशंसा हो पिता परमेश्वर। स्तुति आपकी हो पिता परमेश्वर और प्रशंसा भी आपकी हो पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, यहाँ पर जो भी वचन हम पढ़ेंगे पिता परमेश्वर, जो वचन सुनेंगे पिता परमेश्वर, उसे हमारे जीवन में कार्य होने के लिए आप अगुवाई कीजिए पिता परमेश्वर और आपके नाम की महिमा और आपके नाम की उपस्थिति यहाँ पर प्रकट हो पिता परमेश्वर। यह आराधना आपके वचनों के द्वारा आशीर्वादित कीजिए पिता परमेश्वर। पिता, हम प्रार्थना करते हैं जो आने वाले लोग हैं पिता परमेश्वर, आप उन्हें सही सलामत यहाँ पर लेके आए पिता परमेश्वर। आपके नाम के वहाँ पर प्रशंसा हो पिता परमेश्वर। यहाँ पर पिता परमेश्वर, हम जो भी करेंगे पिता परमेश्वर वह हमारे लिए नहीं पिता परमेश्वर, वह आपके लिए हो पिता परमेश्वर। पवित्र आप है पिता परमेश्वर और आपके ही नाम की प्रशंसा हो पिता परमेश्वर, क्योंकि एक ही पवित्र है, वो है तू है पिता परमेश्वर और तेरे ही नाम की प्रशंसा और महिमा हमेशा रहती रहे पिता परमेश्वर। जो आने की इच्छा रखते हैं पिता परमेश्वर, उन्हें आप ज्ञान और बुद्धि से भर के यहाँ पर लेके आए पिता परमेश्वर और आपके नाम की प्रशंसा हो पिता परमेश्वर। अनेक वचनों के द्वारा आप हमें चलाए पिता परमेश्वर। हर एक व्यक्ति को आप अगुवाई कीजिए पिता परमेश्वर और आपके पवित्र आत्मा का सामर्थ्य यहाँ पर उंडल दीजिए पिता परमेश्वर और हमें हमारे रीति से नहीं पिता परमेश्वर, पर आपकी रीति से हमें चलाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम जो भी यहाँ पर करेंगे वहाँ पर आपके नाम की महिमा प्रकट हो पिता परमेश्वर। ये प्रार्थना विनती मसीह यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन और उसे ग्रहण करे पिता, आमीन। आइए हम सब परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीत को गाएंगे। आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है। आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है,
तो आओ मिलकर हम खुशियाँ मनाए। आओ आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियाँ मनाए। आओ तो आओ मिलकर हम सब नाचे। तो आओ मिलकर हम सब गाए। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। आज के दिन हम भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का है ये दिन। यीशु मसीह है हमारे संग, कोई नहीं तेरे बिन। हम भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का है ये दिन। यीशु मसीह जो हमारे हैं संग, कोई नहीं तेरे बिन। तो आओ मिलकर हम सब नाचे। तो आओ मिलकर हम सब गाए। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। आज के दिन कल के भरोसे न रहना हमें, तूने दिया है नया दिन। विश्वास करके है बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। कल के भरोसे न रहना हमें, तूने दिया है नया दिन। विश्वास करके है बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। तो आओ मिलकर हम सब नाचे। तो आओ मिलकर हम सब गाए। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। आज के दिन, आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियाँ मनाए। आओ आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियाँ मनाए। आओ तो आओ मिलकर हम सब नाचे। तो आओ मिलकर हम सब गाए। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। आज के दिन धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। आज के दिन हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति और महिमा हो। आइए हम सब आगे बढ़ेंगे उत्तरवादी पाठ पढ़ने के लिए। हम सभी खड़े हो जाएं। भजन संहिता उसका 115, एक के बाद एक उत्तरवादी पाठ के लिए हम खोलेंगे।
Psalm 115 for today's responsive reading. Psalm 115 for today's responsive reading. मैं विनंती करूंगा भाई हितेश से कि वो पढ़ने में हम सब की अगुवाई करें। भजन संहिता 115 एक के बाद एक। भजन संहिता 115 का बाइबल उत्तरवादी रूप से पढ़ेंगे। एकमात्र सच्चा परमेश्वर, हे यहोवा हमारी नहीं वरन अपने ही नाम की महिमा कर, अपनी करुणा और सच्चाई के निमित्त कर। Why do the nations say, where is their God? हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया है। But their idols are silver and gold made by the hands of men. उनके मुंह तो रहते हैं परंतु वे बोल नहीं सकती, उनके आंखें तो रहती है परंतु वो देख नहीं सकती। They have ears but cannot hear, noses but they cannot smell. उनके हाथ तो रहते हैं परंतु वे स्पर्श नहीं कर सकती, उनके पाँव तो रहते हैं परंतु वे चल नहीं सकती, और अपने कंठ से कुछ भी शब्द नहीं निकाल सकती। Those who make them will be like them, and so will all who trust in them. हे इज़राइल, यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। O house of Aaron, trust in the Lord, he is their help and shield. हे यहोवा के डरवैयों, यहोवा पर भरोसा रखो, तुम्हारा सहायक और ढाल वही है। The Lord remembers us and will bless us. He will bless the house of Israel. He will bless the house of Aaron. क्या छोटे क्या बड़े जितने यहोवा के डरवैये हैं वह उन्हें आशीष देगा। May the Lord make you increase, both you and your children. यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है उसकी ओर से तुम आशीष पाए हो। The highest heavens belong to the Lord, but the earth he has given to man. मृतक जितने चुपचाप पड़े हैं वे तो याह की स्तुति नहीं करते। लास्ट वर्जन साथ मिलकर पढ़ेंगे। It is we who extol the Lord both now and forevermore. Praise the Lord. करते रहे, याह की स्तुति करो। आमीन। परमेश्वर इन वचनों के पढ़े सुने जाने के द्वारा सभी को आशीर्वाद करे। आइए हम सभी प्रेरितों का विश्वास वचन प्रकट करेंगे। सॉन्ग बुक में पेज नंबर 172 प्रेरितों का विश्वास वचन हम मिलकर प्रकट करेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा कुंवारी मरियम से जन्मा, जिसने पिंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और वही मर गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है, विश्वास रखता हूँ। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्व कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। आइए हम सभी घुटनों पर आ जाएंगे और पाप अंगीकार की प्रार्थना हम मिलकर कहें। घुटनों पर आते हुए हम सभी पेज नंबर 171 में जो पाप अंगीकार की प्रार्थना है हम मिलकर कहेंगे। हे सर्वशक्तिमान अति दयालु परमेश्वर, हमने पाप किया है और खोई हुई भेड़ों के समान तेरे मार्ग से भटक गए हैं। हम अपने अपने मन की कल्पना और अभिलाषा के अनुसार ही चले हैं। हमने तेरी पवित्र आज्ञा तोड़ दी है। जो हमको करना चाहिए था सो हमने नहीं किया, और जो हमको करना न चाहिए था वही हमने किया है। हम में कुछ भी योग्यता नहीं है, परंतु हे प्रभु, तू हम अभागे पापियों पर दया कर। जो अपने पापों को मान लेते हैं उन्हें क्षमा कर, जो सच्चा पश्चाताप करते हैं उन्हें ग्रहण कर। और हे अति दयालु पिता, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा ये वरदान दे कि हम आगे को भक्ति, धार्मिकता और संयम का ऐसा जीवन बिताए कि तेरे पवित्र नाम की महिमा होवे। आमीन। आइए हम सभी मध्यस्थता की प्रार्थना की ओर जाएंगे।
परमेश्वर का धन्यवाद देते हुए कि प्रभु ने हम सभी को पिछले दिनों से अभी तक संभाल कर एक नए हफ्ते में प्रवेश करने के लिए आशीर्वाद किया है। प्रभु का धन्यवाद करेंगे कि प्रभु ने हम सभी को अपने लिए चुन लिया है। उसकी प्रजा को परमेश्वर ने जिम्मेदारी दी है। परमेश्वर ने हमें अपने इस स्थान को, अपने देश की भलाई के लिए परमेश्वर ने हम सभी को चुना है। तो आइए हम मध्यस्थता की ओर प्रार्थना करेंगे, विशेष रूप से हमारे देश की भलाई के लिए। हम सभी विश्वासियों के द्वारा, हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर की दया से ये देश उन्नति की ओर बढ़ने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। जो भी गतिविधियां इस देश को नुकसान पहुंचाती है, इस देश की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाती है, इस देश के लोगों के मन को एक गलत दिशा देने का काम करती है, उन सभी से रोके रखने के लिए परमेश्वर की शांति, परमेश्वर का प्रेम इस देश के लोगों के अंदर फैलने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, आज जितने भी गतिविधियां नफरत के ओर जा रहे हैं, जितने भी काम, जितने भी गलत काम लोगों को नाश की ओर लेके जा रहे हैं, उन सभी के रुकावट के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर का प्रेम सिर्फ हमारे भारत देश तक नहीं, परंतु जितने सारे देश हैं जो प्रभु के भय में नहीं है अभी तक, उन सभी के अंदर परमेश्वर का भय, परमेश्वर का प्रेम फैलने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। विशेष रूप से इस देश को चलाने वाले सभी अधिकारियों को भी हम याद करेंगे, ताकि वो अपनी बुद्धि से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा से, परमेश्वर के प्रेम के द्वारा इस देश को चला सके। हम प्रार्थना करेंगे आज के दिन इस भारतवर्ष में जितने सारे हमारे सेवकाई चल रही है, परमेश्वर के नाम के भय मानते हुए जितने भी लोग इकट्ठा हुए हैं, उन सभी जगहों को हम याद करेंगे। विशेष रूप से ईसाई के हमारे सभी कलीसियाओं के लिए हम प्रार्थना करेंगे। सभी लीडर्स के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर की अगुवाई के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा विश्वासी जो परमेश्वर के करीब आते हैं, उनके द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम प्रार्थना करेंगे हमारे इस महाराष्ट्र राज्य के लिए। परमेश्वर ने अभी तक ही हमें संभाला है, हर एक काम में और हर एक बातों में परमेश्वर इस राज्य को सही दिशा दिखाने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे आज के हमारे आराधना सभा के लिए, हमारे आराधना सभा के हमारे पासवान के लिए हम प्रार्थना करेंगे। उनके द्वारा परमेश्वर ने हमें अभी तक चलाया है, आगे भी हमारी अगुवाई परमेश्वर अपनी उपस्थिति के द्वारा करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। सभी हमारे विश्वासी भाई बहनों के लिए, सभी विश्वासी परिवारों के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु सभी को आशीर्वाद दे और अपनी इच्छा के अनुसार हम सभी को चलाए। उसकी इच्छा हम सभी के जीवन में प्रकट होने के लिए, उसकी इच्छा हम सभी के जीवनों को ज्ञात होने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। जितने भी लोग चंगाई और उद्धार और बंधन से छुटकारे के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, कर रहे हैं, उनकी प्रार्थना सुनी जाने के लिए हम विनंती करेंगे। हम परमेश्वर से आज के आराधना सभा के चलाने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर की उपस्थिति में आज की आराधना सभा उत्तम हो और परमेश्वर के सम्मुख में प्रसन्न हो, प्रसन्नता का एक रूप हो, इसलिए हम प्रार्थना करेंगे। इन सारे विषयों को लेकर हम में से कोई एक प्रार्थना में अगुवाई करने के लिए मैं विनंती करता हूँ। आपकी पवित्र में आने की नौता दिया, इसके लिए पवित्र नाम के लिए धन्यवाद, स्तुति और गौरव की भेंट पिता। प्रभु, हम हमारी जीवन में हम आपकी प्रेम को भूल कर जब भटक जाते हैं प्रभु, तो कभी हमको छोड़ते नहीं या त्याग नहीं करते हैं। सदैव हमारे साथ रहते, सदैव प्रभु हमारी, और प्रभु अंदर 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 से बाहर जाना, बाहर से आना, हमारी सोच समझ सब कुछ प्रभु करते और हमको प्रभु आपकी ओर से प्रभु आगे होने के लिए मदद करते। आपकी विचारधारा में,
आपके वचन के द्वारा प्रभु हमको दिन प्रतिदिन प्रभु हमारी जीवन की सारी प्रभु गंदगी को प्रभु धो कर पवित्र और शुचि करने के लिए प्रयास करते हैं। इसके लिए आपके पवित्र नाम के लिए धन्यवाद करता हूँ, मेरे त्राण करता पिता। प्रभु इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं आज का इस दिन के लिए, ये जो प्रभु तूने बनाया आज के एक पवित्र दिन के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता। हम प्रभु हमारी इस दिन को प्रभु पालन करने के लिए प्रभु जहाँ जहाँ भी प्रभु आज आपके नाम से प्रभु सेवा प्रभु टला रहा है पिता, उस सेवा कार्य में वो प्रभु आपकी उपस्थिति को आप प्रभु दर्जा देने के लिए हम प्रार्थना और विनती करते हैं मेरे त्राण करता पिता। जहाँ भी प्रभु जितने लोग प्रभु अपने घर छोड़ कर अलग अलग प्रांत में जाकर तेरे सेवा करते, उन सारी सेवकों को भी प्रभु तेरे हाथ में हम समर्पित करते पिता। विशेषकर हमारा एशिया कलेशिया के लिए प्रार्थना करता हूँ, सारी प्रभु के दासों के लिए प्रार्थना करता हूँ और बुजुर्गों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ। और प्रभु आगू जो प्रभु इस एशिया और प्रभु मंडलियों को प्रभु अपने विचारधारा में और पवित्रता की ओर से अगुवाई करते हैं, उन सभी के लिए भी प्रभु हम आपके चरण में आते हैं मेरे त्राण करता पिता परमेश्वर। उनको जो बुद्धि और ज्ञान जो पवित्र आत्मा में जो अगुवाई तूने किया है तेरे वचन से प्रभु बहुत से लोग को तो आपके राज्य में लाने के लिए प्रभु वे अपने क्रिया को और प्रभु तन और मन से और प्रभु कमर कस कर तेरे राज्यों को प्रभु फैलाने में मदद कर पाए और बहुत से खोए हुए आत्मा को आपके राज्य में ला पाए, ऐसा प्रभु उनके जीवन में अद्भुत क्रिया करने के लिए भी हम प्रार्थना और विनती करते मेरे त्राण करता पिता परमेश्वर। हम प्रभु ईश्वर हम प्रार्थना करते इस वक्त प्रभु कि प्रभु तूने प्रभु इस जो राज्य में प्रभु हमको रखा है, इस राज्य के लिए हम प्रार्थना करता हूँ मेरे त्राण करता पिता कि प्रभु हम चाहते हैं पिता हर एक के डिस्ट्रिक्ट में, हर एक तहसील में, हर एक प्रभु कॉरपोरेशन में भी प्रभु आपकी उपस्थिति को दर्जा करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, ताकि प्रभु सभी भाई और बहन के बीच में प्रभु तेरे महिमा प्रकट हुए, तेरे सत्य तुझे सत्य और प्रभु जीवन और प्रभु मार्ग है ये बातों को समझने के लिए सभी को प्रभु आप अगुवाई करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे त्राण करता पिता परमेश्वर। जो इसे राज्य को चला रहा है उसे चलाने वाला अगुवाई के लिए भी प्रार्थना करता हूँ मेरे त्राण करता पिता परमेश्वर। आपके जो विचार है, आप जो एक सुशासक है, आप जो न्यायिक है, आप जो शांति और दया और क्षमा के आधार पर प्रभु अपने राज्य को चलाते हैं, वैसा ही प्रभु वे भी प्रभु इसी तरह से चला पाएंगे। ऐसे के लिए प्रभु उनको बुद्धि और ज्ञान और प्रभु आपके वचन के द्वारा प्रभु उनके मन की सारी मलिनता को धो कर पवित्र करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, ताकि ये आपके वचन को सुने, आपके वचन को माने और आपकी सारी और प्रभु शुद्धता में होकर प्रभु ये अपने देश को चला पाए, ऐसा प्रभु उनके मन में काम करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे त्राण करता पिता परमेश्वर। आज हम जहाँ भी जाए, जहाँ भी प्रभु हम प्रभु अपना आँख खोले प्रभु, और जहाँ भी प्रभु हम सुन पाते कि प्रभु सारी बातों में प्रभु और देश दिन प्रतिदिन प्रभु बिगड़ती परिस्थितियों में प्रभु आगे बढ़ रहा है पिता। हम प्रार्थना करते पिता सारी विपत्ति होते, सारी आपत्ति से, सारी और प्रभु विरोधियों शक्तियों को प्रभु तोड़ने के लिए मैं प्रार्थना और विनती करता हूँ मेरे त्राण करता पिता, ताकि सारी और प्रभु लोग प्रभु सारी प्रजा प्रभु और दिन भर की और प्रभु अपनी ज़रूरतमंद को सही रीति में पूरी कर पाए, और खाने के लिए और पहनने के लिए और रहने के लिए सारी व्यवस्था उनको मिल पाए, सरकारी की सारी योजना सही समय पे सभी के दरवाज़ा तक प्रभु पहुंच पाए और सभी ने प्रभु प्राप्त कर तेरे महिमा कर पाए। ऐसा उन्हें दो, सभी के दुख और दर्द को प्रभु मिटाने में प्रभु केवल प्रभु आप है पिता। तूने कभी भी हमारे प्रभु आशु हर बात प्रभु पूछने में प्रयत्न रहते पिता। तूने हमको प्रभु दुख कष्ट में प्रभु छोड़ना नहीं चाहते हैं पिता। हम प्रार्थना करते वैसे जो परिस्थितियों में आज बहुत से लोग प्रभु सड़क के ऊपर प्रभु घूम रहा है पिता, इन सभी के लिए भी प्रार्थना करता। जो अनाथ बच्चाओं है उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता। जो प्रभु आज एक वक्त रोटी के लिए प्रभु
दिन भर प्रभु मेहनत करते हैं, उन सभी मेहनत करने वालों के लिए भी प्रभु तेरे हाथ में हम समर्पित करते पिता। तो प्रभु उन सभी के लिए प्रभु उनकी ज़रूरत को लिए देख कर, उनकी आवश्यकता को देख कर प्रभु आपकी इच्छा के मुताबिक उनकी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए प्रार्थना और विनती करता हूँ मेरे त्राणकर्ता पिता। प्रभु इस राजा हम इस वक्त प्रभु प्रार्थना करते हैं, ऐसे सुंदर समय में प्रभु हम प्रभु विश्वास कर हमारी इसी आराधना के लिए हम प्रार्थना और विनती करते पिता। तो दया कर पिता, तेरी उपस्थिति हमारे बीच में उंडलाने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। तेरी उपस्थिति में होकर प्रभु हम प्रभु वचन को सुनने में प्रयास रहे, वचन को सुनने में प्यासामय जीवन लेकर प्रभु हम बैठे, और प्रभु जितने समय बैठेंगे प्रभु एक चित्त एक मन एक आशा और आपके वचन को सुन कर प्रभु उसी वचन में प्रभु हमारे जीवन की सारी गतिविधियों को हम सुधार पाए, ऐसा प्रभु हम सभी को आशीष करने के लिए प्रार्थना करता हूँ। अब विशेषकर आपके दास के लिए भी प्रभु आपके सम्मुख में लाता हूँ मेरे त्राणकर्ता पिता परमेश्वर, उसको भी प्रभु आप अभिषेक कीजिए मेरे त्राणकर्ता पिता। आज तक प्रभु अब बड़ी बड़ी बातों में प्रभु उनको तूने प्रभु अपनी होकर प्रभु ऊंचा उठाया, इसका धन्यवाद करता हूँ प्रभु। वैसे ही प्रभु आज का दिन में प्रभु जो वचन वो अपने मुँह से प्रकट करना और प्रभु आपकी ओर से प्रभु और प्रयास किया है पिता, उसी प्रयास में प्रभु कामयाबी होने के लिए दीजिए पिता। जो वचन आपके ओर से बोलेंगे उस वचन हमारे लिए और प्रभु चिंता के विषय हो, हमारे लिए सोचने का, और प्रभु हमारे भटके हुए जीवन से हम वापस आपके चरण में आने के लिए मौका हमको मिल पाए, ऐसा प्रभु होने के लिए हम प्रार्थना और विनती करता हूँ मेरे त्राणकर्ता पिता। पिता हम प्रार्थना करते हैं इस वक्त जो भाई और बहन प्रभु हमारे साथ आज नहीं है परंतु अलग देश विदेश में रहते, उन सभी भाई बहन के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे त्राणकर्ता पिता। प्रभु उनको भी प्रभु आज दिन के प्रभु आवश्यकता, आज दिन के प्रयोजनता उनको दीजिए पिता। और प्रभु ये आपकी नाम के लिए अपना घुटना टेके के दिन में तेरे महिमा स्तुति कर पाए और तेरे आशीषों में बरकरार कर रहेगा, ऐसा प्रभु उनको भी प्रभु आप आशीष करने के लिए प्रार्थना करता। उनको चंगाई रख कर प्रभु आपकी महिमा आप प्रकट करने के लिए मैं प्रार्थना और विनती करता हूँ मेरे त्राणकर्ता पिता। वैसे ही प्रभु विशेष कर हमारे कलीसिया में और जो दुख में है और दुख भरा परिवार के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, विशेष कर और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जो लोग प्रभु अपनी पत्नी को खोया है उनके लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे त्राणकर्ता पिता। उसको भी प्रभु आप आशीष कीजिए पिता। और प्रभु मैं विश्वास कर प्रार्थना करता हूँ हमारी इस कलीसिया में भी जो आज अलग अलग बीमारियों में चपेट में है पिता, उन सभी को प्रभु आपकी चंगाई के हाथ बढ़ा कर उनको प्रभु आप स्पर्श कीजिए और चंगाई को अनुभव कर प्रभु आपकी महिमा कर पाए, ऐसा होने दे पिता। आने वाले दिनों में वे प्रभु आपके मंदिर में आकर और गवाही बनने के लिए प्रभु आप मदद करने के लिए हम प्रार्थना और विनती करता हूँ। आज जितने भाई बहन प्रभु आए हैं सभी के मन की भावना को प्रभु आप जानते पिता, और प्रभु जो आ नहीं पाया उनको भी प्रभु लेकर आइए ताकि प्रभु आकर हमारे बीच में होकर हमारे साथ होकर प्रभु हमारी सहभागिता में प्रभु इस आराधना के प्रभु भागीदारी हो पाए, ऐसा कृपा करने के लिए मैं प्रार्थना विनती करता हूँ पिता। आइए मैं त्राणकर्ता पिता सुंदर समय में प्रभु मुझको प्रभु आपके चरण में आने के लिए पुनः मौका दिया, इसलिए धन्यवाद करता हूँ। आने वाला सारी समय केवल आपकी महिमा के कारण बने, आने वाला सारी समय आपके गौरव और प्रशंसा के कारण बने, और हम प्रभु आपके ओर से प्रभु समर्पित जीवन लेकर प्रभु संपूर्ण समय आपके लिए त्यागमय जीवन होकर प्रभु बैठेंगे, सुनेंगे और वचन को मानन करेंगे, ऐसा हम सभी को प्रभु आशीष करने के लिए प्रार्थना और विनती करता हूँ। धन्यवाद प्रशंसा स्तुति गौरव करते हुए इस प्रार्थना त्राणकर्ता प्रभु यीशु के नाम पे मगर पिता सुन और ग्रहण करो। आमीन। आइए इसी प्रकार से हम सब मिलकर प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना एक साथ कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। हम बैठ जाएंगे। ये समय है बाइबल अध्ययन का। हम सभी अपने बाइबल को खोलेंगे पुराने नियम से आमोस की किताब, उसका 9वां अध्याय 5 से लेकर 12 तक। आमोस की किताब उसका 9वां अध्याय 5 से लेकर 12 तक। आमोस चैप्टर 9 वर्सेस फ्रॉम 5 to 12।
मैं मर्सी आंटी से विनंती करूंगा कि वो पढ़ने में हमारी अगुवाई करें। सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के स्पर्श करने से पृथ्वी पिघलती है और उसके सारे रहने वाले विलाप करते हैं, और वह सब की सब मिस्र की नदी के समान हो जाती है, जो बढ़ती है फिर लहरें मारती है और घट जाती है। जो आकाश में अपनी कोठरियाँ बनाता और अपने आकाश मंडल की नींव पृथ्वी पर डालता और समुद्र का जल धरती पर बहा देता है, उसी का नाम यहोवा है। हे इस्राएलियों, यहोवा की यह वाणी है, क्या तुम मेरे लिए खुशियों के समान नहीं हो? क्या मैं इस्राएल को मिस्र देश से और पलिश्तियों को कप्तोर से नहीं निकाल लाया और अरामियों को कीर से नहीं लाया? देखो, परमेश्वर यहोवा की दृष्टि इस पापमय राज्य पर लगी है, और मैं इसको धरती पर से नष्ट करूँगा। तो भी मैं पूरी रीति से याकूब के घराने का नाश न करूँगा। यहोवा की यही वाणी है। मेरी आज्ञा से इस्राएल का घराना सब जातियों में ऐसा चला जाएगा जैसा अन्न चलनी में चाला जाता है, परंतु उसका एक भी पुष्ट दाना भूमि पर न गिरेगा। मेरी प्रजा में के सब पापी जो कहते हैं वह विपत्ति हम पर न पड़ेगी और न हमें घेरेगी, वे सब तलवार से मारे जाएंगे। उस समय मैं दाऊद की गिरी हुई झोपड़ी को खड़ा करूँगा और उसके बाड़े के नाकों को सुधारूँगा और उसके खंडरों को फिर बनाऊँगा, और जैसा वह प्राचीन काल में था उसको वैसा ही बना दूँगा, जिससे वे बचे हुए एदोमियों को वरन सब जातियों को जो मेरी कहलाती है अपने अधिकार में ले। यहोवा जो यह काम पूरा करता है उसकी यही वाणी है। आमीन। परमेश्वर इन वचनों के पढ़े और सुने जाने के द्वारा सभी को आशीर्वाद करें। आइए हम सभी परमेश्वर की महिमा के लिए गीत को गाएंगे। सॉन्ग बुक में गीत नंबर 56, कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, ये गीत गाएंगे। हम ताली बजाते हुए प्रभु की महिमा के लिए ये गीत को गाएंगे। कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु ना त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे, कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु ना त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। जन्माने वाली माता हमें भूल सकती है, अपने सगे लोग हमें छोड़ सकते हैं। जन्माने वाली माता हमें भूल सकती है, अपने सगे लोग हमें छोड़ सकते हैं। मैं तो जगत के अंत तक सदा तेरे साथ रहूंगा, यीशु ने कहा। मैं तो जगत के अंत तक सदा तेरे साथ रहूंगा, यीशु ने कहा। कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। अपने हथेली पे चेहरा तेरा मैंने खोद रखा है, कभी ना भूलूंगा।
अपने हथेली पे चेहरा तेरा मैंने खोद रखा है, कभी ना भूलूंगा। अपनी आंखों की पुतली समान रखता हूँ मैं तेरा पूरा ध्यान। अपनी आंखों की पुतली समान रखता हूँ मैं तेरा पूरा ध्यान। कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु ना त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु ना त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। हालेलुया, हालेलुया। कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। आमीन, हालेलुया। आइए हम आगे बढ़ेंगे बच्चों के मेमोरी वर्स की ओर। Proverbs 16 verse 3. Commit to the Lord whatever you do, do it, establish your plan. Psalms 118 verse 1 to 4. Give thanks to the Lord because His good, His love is eternal. Let the people of Israel say His love is eternal. Let the worship Him say His love is eternal. I am the bread of life. John 6:48. मेरे माता पिता ने छोड़ दिया परंतु यहोवा मुझे संभालेगा। Psalms 27 verse 10. Sing praise to God, sing praise to our King. God is King over all. Psalms 47 verse 6 or 7. Psalm chapter 6 verse 1. Praise God with joy for all people. Follow me, Jesus said for him. I lift up my eyes to the mountain, where does my help come from? My help comes from the Lord who made heaven and the earth. Psalms 121 verse 1 and 2. Psalms 136 verse 1. The Lord, give thanks to the Lord because He is good, His love is eternal. May the grace of the Lord Jesus be with everyone. Revelation 22 verse 21. Praise the Lord, you are servant of the Lord. May His name be praised now and forever. From the east to the west, praise the name of the Lord. The Lord rule over the nation, His glory above the heaven. There is no one like our God. He lives in heaven. He lives in heaven. Psalms 113 verse 1 to 5. जोरदार तालियां बजाएंगे। बच्चे इसी तरह परमेश्वर के वचन में और आगे बढ़ने के लिए हम आशा रखेंगे। अभी समय है गवाही का। प्रभु ने पिछले दिनों से अभी तक अद्भुत काम हमारे जीवन में किए हैं। ये समय है उन्हें सभी के सामने प्रकट करने का। मेरा गवाही ऐसा है, मेरे परमेश्वर ने गवाही के लिए इधर खड़ा किया है, इसके लिए उनको कोटि कोटि धन्यवाद बोलते हैं। गया शुक्रवार में ऐसा हो गया मेरे को, मैं भाड़े पे दिया ना दुकान, उसका फ़ोन आया, बोलता है आज तोड़ने को आएगा, तुम इधर आओ। मेरे को टेंशन आया, मैं बोला अभी तोड़ेगा तो कल गांव में जाने का है शनिवार को, आज तोड़ेगा तो क्या करेगा अभी। सब सामान उठाया, मुर्गी वाले सब वो लोखंड का पिंजरे विंजरे सब उठा के इधर उधर लेके गए। सब मार्केट में ऐसा टेंशन में, सब जन टेंशन में है हम लोग मार्केट वाले। फिर बाद में ऐसा बोला दोपहर को आएगा, दोपहर को मैं भी आखा दिन उधर ही बैठा मार्केट में, ऐसा ये टेंशन लेके। मैं बोला तोड़ेगा तो इतना दिन से हम लोग धंधा करते हैं और इधर अभी तोड़ेगा तो क्या होएगा। मैं बोला अभी गांव में भी जाने का है मेरे को। मैं बोला जाने दे, परमेश्वर अपना है ना, इसका ऊपर बिस्तर
रख के मैं सोचता रहेगा, अभी कुछ नहीं करेगा। ऐसा करके मैं ऐसा मन में लिया और बदर आंटी को भी बोला पेर करो, ऐसा ऐसा हमारा धंधे का बारे में ऐसा तोड़ने वाला है, पेर करो ऐसा बोला। वो बोला हाँ ठीक है लता बहन करेगा। फिर ऐसा बोल के मैं फिर चला गया उधर पुणे में गया, चला गया पुणे में। फिर वो शुक्रवार को आने वाला था, शुक्रवार को भी नहीं आया, शनिवार को भी नहीं आया, अभी तक थोड़ा नहीं कुछ नहीं। इसके लिए परमेश्वर को जो मानता है जानता है वो परमेश्वर उसको कुछ भी तकलीफ आने को नहीं देता है और उसको अच्छा से रखता है, टेंशन भी नहीं कुछ भी नहीं आने को देता है। लेकिन बिस्तर रखने वाला परमेश्वर को मांगता है, ऐसा मैं उसका ऊपर ही चलता है, उसका ऊपर ही ध्यान करता है। मैं बोलता है जो भी है अपना जीवन का तो वही सब कुछ करने वाला है, जन्म से अपन का संभाल करने वाला वही है, मरने तक वही जो है करने का वो करता है, अपना जीवन का रोटी तो वही है, फिर काय को टेंशन लेने का। ऐसा कर मैं गांव में भी चला गया, लेकिन आया गांव में तो मैं कुछ फिक्र नहीं लिया, लेकिन गांव से भी आया था अभी तक थोड़ा नहीं। इसके लिए परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद बोलती हूँ। और एक गवाह है, मेरा देवर का लड़की है, उसका 26 साल की है वो, उसका शादी इधर उधर नहीं होता था। हमारा देवर थोड़ा दारू पीने वाला है, लेकिन उसको मम्मी भी नहीं है, 20 साल से मम्मी भी गुजर गया। वो लोग तो सब मेरा ऊपर ही है, मैं बड़ा है घर में। फिर मेरा सगा वाला है, उसमें ही उसका रिश्ता मैं जुड़ाया। हमारा देवर नहीं बोलता था, लेकिन मेरा बेटा लोग बोला विचार कर, अच्छा रिश्ता है, काय को तोड़ रहे तू, नहीं तोड़ने का, तू 2 दिन में हमको बोल क्या करने का क्या नहीं, नहीं तो हम उसका करके देगा शादी, ऐसा कुछ नहीं, तू खाली विचार करने तो तेरे को भी बुलाएगा नहीं, ऐसा मेरा बेटा लोग बोला। फिर उसका भी संडे को साकर पुड़ा किया, हम लोग सब जाके इधर से अच्छा से साकर पुड़ा हो गया। 300 लोग आया था, उन लोग का इतना खाना पीना सब अच्छा से हो गया और खाना भी बचा। इसके लिए परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। और एक गवाही है मेरा, और मेरा बच्चा लोग को भी एकदम शांति से परमेश्वर रख रहे। अभी पहले का शरीर का कुछ बीमारी नहीं टीमारी नहीं कुछ नहीं, उसका ऊपर चलेगा तो एक भी परिवार का आदमी परमेश्वर में आता है तो सब परिवार को सबको चंगाई करता है। इसके लिए परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद। और कोई गवाही के लिए? प्रभु की महिमा हो। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह की नाम से धन्यवाद करता हूँ। और पिछले मंगलवार को महिला लोग की कुछ सभा था, तो मैं सभी महिला को धन्यवाद करता हूँ। ये लोग को सुबह उठ कर 9 बजे से लगातार प्रोग्राम के लिए जाने और आने में बिजी थे, और सभा में भी वो बहुत आशीषित हुए होंगे, ये मेरा आशा और भरोसा भी है। और आप सभी को मैं धन्यवाद करता हूँ। ऐसा ही चाहे महिला के बीच में हो या वयस्क के बीच में हो या बच्चों के बीच में हो, हम सब एक दूसरे मिल कर प्रभु के गौरव के लिए हम सभी एकता में, एक मन में, एक भावना में जब हम सेवा में आगे बढ़ते, प्रभु हमारी बीच में होते और हमको आशीष भी करते हैं। और मैं खेदित हूँ कि पिछले मंगलवार से सैटरडे मैंने कल का दिन तक मैं पानबेल था, क्योंकि हमारी जो प्रभु के सेवक है, मेरा जो लड़का है संजय, पास्टर संजय की 2 दिन का मिशनरी जर्नी उसका था। उसके लिए वो अपने घर छोड़ को जाना पड़ता था, तो घर में कोई नहीं था, क्योंकि मेरा बहू भी स्कूल में जाती है। उनके भी एनुअल फंक्शन के लिए उन्होंने सुबह लगातार क्लास में जाते वक्त रात को 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे आते थे। तो इसके लिए मुझको और मेरा पत्नी दोनों को जाना पड़ा। हम गए और सुरक्षित भी वापस आया, इसके लिए प्रभु के नाम पर धन्यवाद करता हूँ। और संजय उनकी मिशन फील्ड की सेवा को भी मैं देख कर मैं आनंदित हूँ। और प्रभु में मैं उनको मेरे लड़का को मैं आशीष अभिषेक करता हूँ कि वो ऐसा ही प्रभु में बढ़ते रहे, प्रभु की सेवा के लिए तन मन होकर प्रभु के लिए अपना सेवा में
कमर कसकर प्रभु की सेवा करें और प्रभु में आशीषित हुए, ये मेरा आशा और अभिलाषा भी है। प्रभु हमारी इच्छा को पूरी करे। और आप सभी को भी मैं विनती करता हूँ, आप सभी ने मेरे लिए, मेरे पत्नी के लिए आप प्रार्थना में रखिए और हमारे सेवा के लिए भी प्रभु हमको आशीष करे। निरोगी होकर हम प्रभु की सेवा में आगे बढ़ पाए, दौड़ पाए, ऐसा आप सभी ने अपने अपने प्रार्थना में हमको याद करें। प्रभु आप सभी को आशीष करें। आमीन। ये मेरा गवाही रह गया था। मैं कल वो इधर अपना चर्च में, वो उसका पति आंधा है, उसको 2 बेटा है, एक बेटी एक बेटा है। उसका साथ में कल भांडुप में चर्च में गया था, सभा था। उधर इतना आंधे लोग आया था, 20-25 आंधे लोग आया था। गाना बोलता है, अच्छा से प्रार्थना करता है, ऐसा सभा था। वो फास्टर भी वो किधर शायद मद्रास से आया था। वो मेरे को कभी भी किधर कुछ होएगा तो बोलता है लता बहन को फ़ोन करो, वो आएगा। फिर मैं उनका साथ कल गया था, 4 बजे गया, 10 बजे घर पे आया। लेकिन इतना अच्छा लगा वो प्रार्थना सभा में, बहुत अच्छा लगा। वो मेरे को लेके जाता है, इसके लिए उसके लिए भी प्रार्थना करो। उन लोग थोड़ा दुखी है, वो हमेशा बोलता है थोड़ा भाभी मेरे को दुख है करके, ऐसा वो अच्छे है। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। गवाही के लिए और कोई? अगर नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। आइए हम जो भी गवाही हम सुने हैं, सारे गवाहियों के लिए हम प्रार्थना दुआ करें। परमेश्वर ने जितना भला काम किया है, उस भला काम के लिए, आशीषों के लिए हम प्रभु से हम दुआ करें। सर्वशक्ति प्रेमी खुदावन, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर रविवार के दिन में परमेश्वर की उपस्थिति में मानने के लिए। तेरी करुणा से आपने परमेश्वर पिता तृप्त किए हैं, तेरी दया से हम सभी को यहाँ पर लाए हैं। प्रभु की उपस्थिति में परमेश्वर पिता हमें खड़ा किया है कि गवाही के रूप से। परमेश्वर पिता जितना गवाहियां हम सुने हैं, सारे गवाही से हम यही आपके नाम को बता सकते हैं, परमेश्वर जिंदा है। परमेश्वर आज भी जिंदा है। जो हम मांगते हैं, मांगने से ज्यादा देने वाले हैं। विश्वास योग्य परमेश्वर है आप सच्चा परमेश्वर हैं। जो कहता है जब तक वो पूरी ना हो तब तक आप हमें कभी नहीं त्यागता है परमेश्वर। हम परमेश्वर हमारे भाई बहनों की जीवन में जो आशीष मंडल दिए हैं, हम सुने हैं परमेश्वर पिता। हमारा जिंदगी में उस बातों को लेकर हमारे विश्वास में हम और मजबूत होकर परमेश्वर हिम्मत बांधकर तेरी नाम को बढ़ाने के लिए परमेश्वर पिता आप मदद करें। हो सकता है जो शब्द उनके मुंह से निकल गए हैं, हमारे लिए एक परमेश्वर पिता इतना बड़ा काम नहीं हो सकता है,
परंतु तेरी नाम को महिमा प्रशंसा हुई है परमेश्वर पिता, उसमें आप प्रसन्नता है। इसलिए परमेश्वर हम भी जो आशीष पाते हैं उसके लिए गवाही बनकर रहने के लिए मदद कर रहे हैं। महिमा केवल तुझे हम देते हैं, यीशु के नाम से मांगते सुना कबूल कर पिता। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया की सूचना इस तरह है, जैसा हम सब जानते हैं, आने वाले बुधवार के दिन शाम को 7 बजे बाइबल अध्ययन की आराधना रहेगा। सो आप सभी उसमें भाग लीजिएगा जरूर। मैं सबसे यही विनंतियां लाते हैं, रखते हैं, जितना भी हम प्रभु में बढ़ना चाहते हो उतना प्रभु की वचन सीखना, शिक्षण पाना बहुत ज़रूरत है। हालेलुया। सो इसलिए मेरा विनंती है आप सभी उसमें सौभागी हो और प्रभु की वचन को सीखने में आगे बढ़िए। उसी तरह आने वाला शुक्रवार के दिन, इस महीने की चौथा शुक्रवार है, इसलिए शाम को 7 बजे से लेकर 10 बजे तक उपवास प्रार्थना, वो रात की प्रार्थना रहेगा। सो 7 से लेकर 10 तक रहेगा। सो आप सभी उसमें भाग लेने के लिए नम्रता विनंती है। और शनिवार शाम को 7 बजे क्वायर प्रैक्टिस रहेगा। सभी बच्चे लोग और जो क्वायर में आते हैं आप सभी भाग लीजिएगा। और आने वाले रविवार सुबह 8 बजे हमारे आराधना रहेगा, सभी उसमें भी आप शामिल होने के लिए नम्रता विनंती है। और पिछले मंगलवार हमारे डायसिस की ओर से डायसिस की महिला सभा हुआ था हमारे कलीसिया से। बहुत लोग आपने उसमें शामिल हुए हैं, बहुत खुशी की बात है। जितना भी महिला है सब लोग उसमें भाग लिए हैं। मैं कलीसिया की तरफ से हमारे गहराई दिल से आप सबको हम शुक्रिया कहते हैं, धन्यवाद कहते हैं, क्योंकि आपने जिस समय निकाल कर और सफ़र करके वहाँ तक गए हैं और हमारे प्रभु की नाम को बढ़ाए हैं। इसलिए प्रभु को आपने जो सेवकाई किए हैं उस सेवकाई के अनुसार परमेश्वर आशीष आपके जीवन में जरूर देगा। हालेलुया। सो इसलिए वैसा ही हम जो कार्यक्रम होता है उसमें सब में हम भाग लेने से एकता होती है और आशीष भी मिलती है। हालेलुया। सो आगे उसमें बढ़ने के लिए आपसे सबसे विनंतियां रखते हैं। और इस हफ्ता अपने जन्मदिन और विवाह दिन मनाने वाले को कलीसिया की तरफ से हम बधाइयाँ देते हैं। 21 तारीख, आने वाला 21 तारीख मिसेस मिर्सी जादव अपने जन्मदिन मना रही है। वैसा ही 22 तारीख 22 ब्रदर स्नेहल परिचा अपने जन्मदिन मना रहा है। और 24 तारीख मिस्टर पीटर जॉर्ज अपने जन्मदिन मना रहे हैं। और 23 तारीख पूजा राजभर अपने जन्मदिन मना रहे हैं। सो कलीसिया की तरफ से प्रभु के नाम से सबको बधाई है। वैसे ही विवाह दिन मनाने वाले, आज विवाह दिन मनाने वाले मिस्टर जानी चाको और मिसेस लिसी चाको अपने विवाह दिन मना रहे हैं। और 26 आने वाले संडे मिस्टर आशीष अशोकलाल एंड मिसेस मेघा अपने विवाह दिन मना रहे हैं। सो परमेश्वर जो परिवार को आशीष दिए हैं आगे भी उनकी आशीष देने के लिए हम जरूर याद करेंगे, बधाई हम देंगे। हम उनके लिए जरूर हमारे पर्सनल प्रेयर में याद करेंगे, परमेश्वर उनको आशीष दे। और बाकी कुछ नहीं है तो सूचना, सो परमेश्वर आशीष दे। आप सबके लिए धन्यवाद क्योंकि आपने आज की सुबह के दिन प्रभु के सम्मुख में आए हैं। आइए सभी खड़े हो जाएंगे, परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। हर मुसीबत में हमारे जीवन को संभालने वाला परमेश्वर को गहराई दिल से तारीफ करें, स्तुति करें। आंधी आए हैं, तूफान आए हैं, लेकिन चट्टान परमेश्वर हमें स्थिर खड़ा किया है। हर मुसीबत में रखने वाला हमारे रक्षक
यस लॉर्ड, हमारे सुरक्षित से हमारा जीवन को चलाने वाला परमेश्वर को धन्यवाद पिता क्यों ना हम परमेश्वर। मिलकर हम स्तुति करें, हालेलुया, क्यों ना मिलकर स्तुति करें। आइए आपकी मुंह खोलते हुए प्रभु को स्तुति कर रहे हैं। धन्यवाद, हालेलुया, थैंक यू, हालेलुया, 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 थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हर मुसीबत में हमको संभाला, हर मुसीबत में सबको संभाला, रखवाला यीशु है, रखवाला, रखवाला यीशु है, रखवाला। हर मुसीबत में हमको संभाला, हर मुसीबत में सबको संभाला, रखवाला यीशु है, रखवाला, रखवाला यीशु है, रखवाला, 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 रखवाला यीशु है, रखवाला, रखवाला यीशु है, रखवाला। हर मुसीबत में वो काम आया मुझे, हर मुसीबत में वो काम आया मुझे, मरते मरते मसीहा बचाया मुझे, मरते मरते मसीहा बचाया मुझे, मरते मरते मसीहा बचाया मुझे, रखवाला यीशु है, रखवाला, रखवाला यीशु है, रखवाला, 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 रखवाला यीशु है, रखवाला, रखवाला यीशु है, रखवाला। मेरी कश्ती को फिर से किनारा मिला, मेरी कश्ती को फिर से किनारा मिला, उसके नजरे करम का सहारा मिला, उसके नजरे करम का सहारा मिला, उसके नजरे करम का सहारा मिला, रखवाला यीशु है, रखवाला, रखवाला यीशु है, रखवाला, 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 रखवाला यीशु है, रखवाला, रखवाला यीशु है, रखवाला। वो धरती का राजा, वो सरकार है, वो धरती का राजा, वो सरकार है, वो निराला मसीहा का दरबार है, वो निराला मसीहा का दरबार है, वो निराला मसीहा का दरबार है, रखवाला यीशु है, रखवाला, रखवाला यीशु है, रखवाला, 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 रखवाला यीशु है, रखवाला, रखवाला यीशु है, रखवाला, रखवाला यीशु है, रखवाला, रखवाला
यीशु है रखवाला। Yes Lord, hallelujah, कितने लोग विश्वास करते हैं, hallelujah, कितने लोग विश्वास करते हैं। धन्य धन्य परमेश्वर, प्रभु को धन्यवाद करे, धन्यवाद करे, धन्यवाद करे। धन्य वो परमेश्वर, धरती का राजा हमारे राजा बन गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, स्तुति पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस। धन्य धन्य धन्यवाद प्रभु जी, धन्य पिता, धन्य पिता, धन्य पिता, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद पिता। हालेलुया, स्तुति 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 स्तुति। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद, 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 धन्यवाद पिता परमेश्वर। महसूस करे सारे भलाई को, यस लॉर्ड, आमीन। महसूस करे यस लॉर्ड, जितना आशीष आप पाए हैं। धन्यवाद है पिता स्मरण परमेश्वर। करें हर एक परमेश्वर की भला को। हालेलुया, हालेलुया, यही मौका है हमारे लिए। हालेलुया, प्रभु की उपस्थिति में हमारे लिए एक मौका है। हालेलुया, जितना भलाई प्राप्त किए हैं, थैंक यू जीसस। धन्यवाद सबके लिए हम धन्यवाद करना धन्यवाद राजा, धन्यवाद परमेश्वर के सम्मुख में उचित है। यस लॉर्ड, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद पिता जीसस। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। तू मेरा शरणस्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। तू मेरा शरणस्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ जीसस। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते
हमारे परमेश्वर पिता, तेरी लहू से आपने हमें हमारे पापों से छुटकारे में ले आया, शुद्ध किया है, आपकी संतान बनाया। धन्यवाद प्रभु जी, तेरे नाम का महिमा देते हैं, तेरे नाम का हम तारीफ करते हैं। हाँ प्रभु जी, आपके समूह में हम झुकाते हैं। हाँ पिता, आपके अलावा हमारा जिंदगी में और कोई नहीं है। आमीन। इस भरोसा से समर्पण करते हैं। यस, हमारे समर्पण को स्वीकार कर रहे हैं। आपकी वचन है, उनके वर्ड से परमेश्वर पिता हमें मार्गदर्शन दे दे। आप मार्गदर्शन दे दे। यस, जो मार्ग में हम जाना है, यस, जो जीवन हम जीना है, यस, उसके बारे में आपने हमें सिखाई है परमेश्वर पिता। आमीन। पवित्र आत्मा, आप हमारे लिए बड़ा शिक्षक है। आमीन। आप सिखाइए, हाँ पिता, हम आपके शिक्षण को लेकर उसको परमेश्वर पिता मानते हुए हमारे जीवन में आगे चलने के लिए मदद करें। हाँ प्रभु, यीशु के नाम से मांगते, सुनर कबूल कर पिता। आमीन। बैठ जाए। राजा की पहला किताब 17वां अध्याय 3 वचन से लेकर 4 वचन तक मेरे लिए कोई पढ़िएगा। 60 वचन तक सारे 3 to 6। फर्स्ट किंग्स चैप्टर 17, पहला राजा 17वां अध्याय वचन 3 से लेकर 6 तक। तीसरा वचन से लेकर वचन 6 तक। और मैंने कोहों को आज्ञा दी कि वे तुझे वहाँ खिलाए। यहोवा का वचन मानकर यहोशू जर्दन के पूर्व में करीत नामक नाले में जाकर छिपा रहा। और सवेरे और सांझ को दोनों उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे। और वहाँ नाले का पानी दिया करता था। कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा न होने के कारण नदी सूख गया। यहां से चलकर पूरब की ओर और करीत नामक नाला में जो यर्दन के पूर्व में है छिप जा। कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा होने के कारण नदी सूख गई है। Leave from here and go eastward. Hide yourself by the brook Kerith, east of Jordan. But after a while, the brook dried up because there was no rain in the land. Because there was no rain in the land, the brook dried up. परमेश्वर के अधिमधुर नाम से आज इस आराधना में भाग लिए हुए सभी को मैं शुक्रिया कहता हूं और स्वागत करता हूं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज मेरे सोच विचार में परमेश्वर ने इस पहला राजा 17वां अध्याय वचन 1 से लेकर 7 तक मनन करने के लिए मेरे याद में परमेश्वर ने दिलाए हैं। मैंने अलग जो बात आज प्रचार करने के लिए सोच रहे थे, लेकिन पता नहीं कल से परमेश्वर ने मेरे मन में यही बात रखा था। सो इसलिए मैंने टाइटल किया है कि करीत की अनुभव, करीत की अनुभव, द एक्सपीरियंसेस एट करीत। क्या है करीत, किसको है एक करीत के अनुभव, क्यों इस करीत के अनुभव, परमेश्वर इस करीत के अनुभव से हमें क्या सिखाना चाहता है, मार्गदर्शन देना चाहता है। कई बार हमारे मन में एक प्रश्न हमेशा आ जाती है, जितना हम प्रभु की करीब में जितना प्रभु में हम बढ़ना इच्छा करते हैं, जितना हम परमेश्वर में और गहराई से हम विश्वास में हम रहना चाहते हो,
तब हमारा जिंदगी में कभी कभी आश्चर्य काम भी हो जाता है। कभी कभी हमारा जिंदगी में जो हमने जो सोचा नहीं है उस अनिश्चित की संभव भी हमारा जीवन में आ जाता है। यहां पर 17वां अध्याय ऐसा ही शुरुआत है। परमेश्वर ने एलिया जो भविष्यवक्ता था, प्रभु की सेवक था, परमेश्वर ने उनको बुलाया था, उनको कहा तू आहाब राजा के सामने जा, जो मैंने कहना चाहता हूं उनको कहे। क्या परमेश्वर ने कहा था? पढ़िएगा पहला वचन को। आहाब से कहा, इस्राएल एक यहोवा, हाँ हाँ, सो परमेश्वर ने यही कहा, जाकर कहो इस देश में 3.5 साल कुछ भी बारिश और पानी की व्यवस्था नहीं रहेगा, परंतु यहां पर अकाल रहेगा। एक राजा के सामने जाकर एक साधारण व्यक्ति ऐसा सवाल उठाना तो ये आसान की बात नहीं है। इट वॉज नॉट इजी। ही हैड अ गुड रेपुटेशन। उनका अच्छा हो सकता है राजा तक जाने का एक इन्फ्लुएंस होता था, और प्रभु की जो दास है इसलिए उनको उस अनुमति मिला होगा। वो सीधा जाकर कहने लगे, परमेश्वर कहता है, इजराइल की परमेश्वर ने कहता है हमारे देश में ऐसा अकाल आने वाला है। लेकिन इस बात बोलने के बाद परमेश्वर की वचन यही कहता है, तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचे। नाउ ही इज चैलेंजिंग किंग आहाब। आहाब राजा को उन्होंने सवाल करते थे, परंतु परमेश्वर और दूसरा इनका आज्ञा आई है। He was challenging king, but again God says to him, परमेश्वर उनको कहने लगा कि क्या कहने लगा, यही 3वां वचन में लिखा गया है, तुम जो जहां मैं कहता हूं वहां जाकर छुप जा। एंटायर डिफरेंट स्टोरी। पहला परमेश्वर कहता तो जाके राजा को कहे कि ए राजा ऐसा ऐसा होने वाला है, धमकी, राइट? ऐसा तो हो सकता है ना, धमकी की बात भी हो सकता है, ऐसा होने वाला है। लेकिन वही व्यक्ति को परमेश्वर अभी आज्ञा दे रहा है, तुम जाके क्या करे? क्यों? राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, क्यों ऐसा आज्ञा दी है? कभी कभी हमारे लिए जो sometimes we say, right, some challenges champion work, we always pleased, right? परमेश्वर मुझे खड़ा किया, देखो घमंड की बात हमें हमारे मन में आते हो, हम कहेंगे तो देखो मैंने उसके सामने गया था, मैंने बात किया था। लेकिन वही परमेश्वर भी कह रहा है तुम छुपा के रहने के लिए जा। किरीत के अनुभव एक इट्स नॉट इजी एक्सपीरियंस, इट्स नॉट इजी एक्सपीरियंस। जो जैसा आपने है मैं और सोच रहा हूं, परमेश्वर आज्ञा दिया, उन्होंने नाले के पास गया। सिर्फ बहुत बार इस कहानी को हमने सुना होगा, इस संभव को हम पढ़ा होगा, हम इतना पढ़ा होगा कि परमेश्वर उनको भेजा, उन्होंने गया, ठीक है, वहां पर उनको सारे चीजों उन्होंने खिलाया। लेकिन केरीत का अनुभव जैसा हम सोच रहे हैं ऐसा आसान की बात नहीं है। नंबर 1, गॉड सेड गो एंड हाइड योरसेल्फ। आप चुपचाप के रहना पड़ेगा, मतलब किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आप वहां पर है। करीत नाम को लॉकडाउन अच्छी एक्सपीरियंस है? कितने लोगों का अच्छा एक्सपीरियंस था लॉकडाउन?
बोलिएगा, कोई है आवाज करने वाला यहाँ पर? हाँ, बहुत अच्छा था पास्टर जी। मुझे अच्छा लगा कि जब वो ताला लगाया था हमारा देश में, तब मैंने सोचने लगा ठीक है, अच्छा तो हो गया, अभी 4 लोग हमारे सामने, हम आमने सामने बैठ के तो खाना खाएंगे, राइट? कभी कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं मिलता है ना, राइट? पति आएगा 11 बजे, पत्नी आएगा 10 बजे, किसी किसी मुंह को कोई नहीं देखते हैं, राइट? अपने अपने पेड़ को भरना, ठीक है? कभी कभी हम बोलते हैं ना, तू जाके खा के जा ना, सो जाना, ऐसा बोलते हैं ना। लेकिन ऐसा था, एक ही दिन अच्छा लगा, लेकिन दूसरा दिन ऐसी है पूरा देश ताला। तीसरा दिन ऐसे तो महसूस हो रहा है बाहर जाना ही पड़ेगा, ठीक है? अंदर बैठ बैठ के एक दूसरे को मुंह देख देख के, क्या वो भी पूरा नहीं है हमारे देश में लॉकडाउन। परमेश्वर कहता है तू जाकर वहां रहो। नदी है। See, even I would like to go ahead and say the experience of Kerith was a hideout experience. ऐसा है, closed doors, सारे दरवाजा बंद किया गया है, क्योंकि ये बाहर नहीं जा सकते हैं, कोई इनको भी मिला नहीं सकते, कोई हमारे आजू बाजू वाले हैं, कोई हमारे संगति में रहने को कोई भी तैयार नहीं हो, कैसा रहेगा? आप आशा करता है, आप नहीं सोचता है मैं किसी ना, लेकिन बुजुर्ग होने के बाद रिटायरमेंट है, रिटायरमेंट होने के बाद क्या है? हमारा सोच है ठीक है अभी तो रिटायर्ड हो गया, हमारे बच्चे के साथ थोड़े समय में बिताओ, मेरे पोता पोती के साथ थोड़े समय बिताओ, लेकिन सब लोग अपने अपने काम में बिजी हैं। आजकल मुंबई का स्थिति ऐसी है, परिस्थिति ऐसी है कि एक दूसरे को बात करने को भी समय नहीं है, वो भी एसएमएस, राइट? उनके पास खाना है, उनके पास सारी व्यवस्था है, लेकिन बात करने वाला लॉकडाउन को याद करें थोड़ा, अभी पता नहीं कितने दिन में वो भी प्रकट होगा। ऐसा लॉकडाउन और आने वाला करके सबको डरा रहे हैं, नहीं आने वाला है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आना चाहिए, हाँ? अरे इतना जोर से बोल रहे सब लोग, हाँ? पहले दिन जब हमारे देश की प्रधानमंत्री ने कहा था कि कल से सब बंद है, बहुत अच्छा लगा। अरे अच्छा हो गया, मेरा मिसेस तो काम पे नहीं जाने वाली है, अच्छा खाना बगा के देगा, मैं तो अच्छा खाएगा, ऐसा सोच रहे थे। लेकिन दूसरा दिन वो बोलने लगे मुझे तो बहुत बोर हो रहा है। अभी ऐसा परिस्थिति आएंगे तो क्या है? बहुत लोग की जीवन हो सकता है देश खुला है, लेकिन हमारा परिस्थिति है हम एक दूसरों के साथ अच्छा रिश्ता में नहीं है। दिस इज व्हाट केरिथ एक्सपीरियंस। पास्टर जी, मैंने प्रभु की आज्ञा को मान रहे थे, मैं प्रभु को पालन करते थे, प्रभु की आज्ञा में मैं चलना चाहता है, लेकिन तब से मेरे जिंदगी ऐसी परिस्थिति में मेरे साथ संबंध करने वाला कोई नहीं है। The second experiences of Kerith is this: unwarranted situation, unwarranted, or we can say अनिश्चित सफर है। परमेश्वर कहता तू जा, मैं खिलाऊंगा। पता नहीं है जो जहां वो थे वहां से, वो गिलियाद बोलते हैं, गिलियाद से वो खरीद वो नदी नाला तक जाना होगा तो कम से कम 15 माइल्स। 15 माइल्स मतलब कितना किलोमीटर रहेगा? 22 किलोमीटर्स, राइट? मे बी 22-23 किलोमीटर्स, ठीक है? इन्होंने चल के जाना पड़ेगा, खरीद तक उन्हें चल के जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है आजकल जैसा है उड़ान है, वैसा नहीं था उस दिन, चल के जाना पड़ेगा। 23 किलोमीटर सफर किए हैं, लेकिन क्या है सफर के कारण? परमेश्वर ने कहा जा, मैं तुझे भोजन दूंगा, मैं सारे व्यवस्था को मैं देख लूंगा। पता नहीं है मिलेगा। एक तो निश्चित है, वहां क्या है? नदी है। ये नदी पता है कैसा नदी मालूम है?
एक ऐसा नदी मालूम है, ये नदी जैसा हमारे पीछे एक पहाड़ है, पता है हमारे पीछे ऐसा पहाड़ था। मैं हमेशा यहाँ आश्चर्य करता था, वहां वो रास्ता में जाने के लिए डरते थे। दो पहाड़ के बीच में पहले रास्ता बनाने के पहले छोटा रास्ता था, वो मुंब्रा से एक रोड आते थे, उसमें से सब गाड़ी आते थे नवी मुंबई को। वो छोटा रास्ता था, उसमें आना जाना तो डरते थे ना लोग। शायद 9 बजे के बाद कुछ गाड़ी नहीं जाता था वहां। कितना लोग जानते हैं? केवल मैंने सफर किया। हाँ, जाते थे गाड़ी वहां 9 बजे के बाद? हाँ, कुछ नहीं जाते थे। 8 बजे के बाद जाना तो सोचते थे, क्योंकि बहुत वो कतरा की जहा था। लेकिन आज देखिए कितना रोशनी। कभी देखा आपने जाके? अभी पूरा ट्रैफिक जाम है, 12 बजे भी ट्रैफिक जाम है, वही रास्ता ऐसा बन गया है, प्लेन हो जाएगा। लेकिन ये पहाड़ में अभी भी एक चीज है, ठीक है, इतने साल में देख रहा हूं, उसमें एक अच्छा चीज है, लगता है मुझे ऐसा कि बरसात के समय आप देखेंगे तो बहुत अच्छा दिखते थे। आप लोग देखा होगा झरना है ना, यहाँ वहाँ थोड़ा पानी वहाँ से गिरते थे, बहुत अच्छा लगता था। पहले बहुत गिरते थे, अभी तो 1-2 गिरते थे। कभी कभी वहाँ जाके लोग नहाते भी है ना। आप लोग जाते हैं? नहीं जाते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है। सो ये झरना जो पानी गिरता है उसके ऊपर भरोसा है कितने दिन वो पानी आ जाएगा। लेकिन 3.5 साल प्रकट किया गया है कि सारे देश में अकाल बनने वाला है। परमेश्वर कहता है तू जा, मैं तुझे खिलाऊंगा। कितना भरोसा से जा सकते हैं? पता नहीं है उसके पहले एक्सपीरियंस क्या है एलिया को, पहले ऐसा हुआ है क्या पता नहीं है हमको। लेकिन हमको यही पता है परमेश्वर अभी कह रहा है कि तू जा, ये बात उनको भरोसा है। लेकिन उस बात को लेकर आगे जाएंगे तो जो परमेश्वर कहता है वो सकता है, वो भी वो नहीं सकता है। हर दिन हम जो उठते हैं, बहुत लोग सोचते हैं कि मैं उठ रहा हूं, लेकिन नहीं, प्रभु की दया है। हालेलुया। प्रभु ने हमको उठाए हैं बस। क्योंकि ऐसा लोग हैं, आज के दिन बहुत लोग देखना चाहते थे, लेकिन कल रात को, कई दिन के पहले तमिलनाडु में एक यूट्यूबर है, बड़ा उनका नाम है, पता नहीं उनका नाम तो भूल गए, शादी होकर 21 साल हुआ। ये वो लड़का है, बहुत यूट्यूब में और टिकटॉक में, इंस्टाग्राम में उसका वीडियो आते थे, ऐसे कमाए थे। लास्ट ईयर उनका शादी हुआ, उनका वाइफ करीबन एज 22 और 23, आज मैं न्यूज़ देख रहा था। ये लड़का एक बाइक खरीदा है, उनका मिसेस को, उनके मिसेस की घर में छोड़ दिया था, उसको देखने के लिए उन्होंने गाड़ी में गए हैं। एक नया गाड़ी है, हो सकता है क्या गाड़ी पता नहीं, ये गाड़ी लेकर गया। वो डिवाइडर है ना, डिवाइडर में उनका गाड़ी का कुछ शील्ड है उसका, वो लग गया था, एक्सीडेंट हो गया। वहाँ वो लड़का 23-24 ईयर्स, अनिश्चित है, जीवन अनिश्चित है। लेकिन इसमें कितना वादा है अनिश्चित, लेकिन भरोसा। प्रभु कह रहा है जा, लेकिन अनिश्चित है, हो सकता है वो भी नहीं सकता है। मेरे प्रियो, आज जरा महसूस कीजिएगा, जितने बात आपके जीवन में अनिश्चित रहा, कितने लोग आपको वादा किया था, मैं करूंगा, मैं आपके साथ रहूंगा, मैं सब कुछ खिलाऊंगा, लेकिन कितना निश्चित है। Unwarranted situation. You cannot experience it. You cannot trust it that it can happen. But God says go. पहले मैंने कहा था, a closed doors. Number 2, it was an unwarranted situation.
द थर्ड थिंग, तीसरा अनुभव यही है, जो भरोसा लेकर उन्हें गया था, कई दिन वहां रहा, अच्छा लगा उनको, हो सकता है अच्छा लगा ना लगा, लेकिन क्लोज डोर्स के अंदर प्रभु जो कहा है उसके बाद को लेकर वहां गया, सुख शांति से रह रहे थे। लेकिन अचानक इस परिस्थिति आए हैं। 7वां वचन में कहा गया है, 7वां वचन में कहा गया है, जो नदी के भरोसा में गए थे वो नदी अभी सूख गया। परमेश्वर की बात को लेकर गया, परमेश्वर की बात को मान लिया, लेकिन वो नदी अभी सूख गया। हो सकता है कभी कभी हमारे भरोसा से हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन हमारे भरोसा की प्रतिफल जो हम चाहते हैं उसी तरह नहीं रहे। A spring that does not last, unstable supports. Unstable supports. आपने सोच सकता था यही मेरे लिए आज अंत तक रहेगा, ये मेरे साथ आएगा, ये मेरे भरोसा है। अब भरोसा लेकर गया है, लेकिन वो सब अनित्य है, अनित्य है। कभी कभी इंसान क्या है, अपने मन में कोई साथ देने वाले रहे तो उनका थोड़ा धैर्य बढ़ जाता है, ठीक है नहीं? हम अकेला जाने से अभी साथ देने वाला रहे तो मैंने सोचने लगा उनका फ्रेंड कौन है। अभी तक जो जितना दिन वहां तक खरीद में उस समय तक कौन उनका साथ दिए हैं? ये नदी है, नदी है और कौवा है। कौवा तो खाना लेके आएगा, अभी भी खाना लेके आएगा, लेकिन खाना के बाद क्या जरूरी है? वेरी इंपॉर्टेंट इज वाटर। इवन इफ यू कैन लिव विदाउट फूड फॉर मेनी डेज इफ यू हैव वाटर, पानी के साथ बहुत दिन आप जी सकता है बिना खाने से, लेकिन ये पानी नहीं रहे, ये खाना भी आप खा नहीं सकता है। देयर में बी लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज, हमारे लिए बहुत संपत्ति, जो बोलते हैं ना धन संपत्ति हमारे पास रहेगा, लेकिन जरूरत नहीं रहे। ऐसा स्थिति है, जो हम भरोसा किए हैं आज उस भरोसा में हमारा जीवन नहीं रहे। लेकिन मेरे प्रिय माए बहनों, इस खरीद के अनुभव में आज आप आए होंगे तो मैं यही बोलना चाहता हूं। पहले से मैं यही कहा था, परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने कहा। हालेलुया। परमेश्वर ने उनको भेजा है खरीद तक। इस नाला के पास उन्होंने कहा, उन्होंने भेजा था क्योंकि परमेश्वर जानता है अपने बच्चे को क्या जरूरत है। हालेलुया। कभी कभी हम चिंता लेते हैं क्योंकि लोगों को देखकर, हमारे साथ देने वाले को देखकर, हमारे परिस्थिति को देखकर हम बहुत चिंता लेते हैं, लेकिन आपकी चिंता से कुछ होने वाला नहीं है। आप जो लोग हैं, परमेश्वर चारों तरफ बंद करते हुए भी आपके आश्चर्य कर्म परमेश्वर दिखा सकता है। क्योंकि कभी कौवा किसी को खाना खिलाए हैं? हाँ? कौवा खिलाते हैं? कौवा हमसे लेके जाता है, ठीक है? मेरे 2 कौवा फ्रेंड है, मेरे लिए 2, हाँ? तुम्हारे भी राइट। मेरे 2 कौवा फ्रेंड है, सुबह मेरे विजिट करने के लिए आता है। इतना आवाज करेंगे क्योंकि मैं हमेशा क्या है उनको थोड़ा हमारा वो ई फ्रेंड का खाना थोड़ा देते हैं, बहुत खुश में जाते। 2 कौवा हमेशा आता है सुबह, इतना चिल्लाएगा। कभी कभी मैं बोलता था अरे खाली हो गया, नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ मैं न दूं वो नहीं जाता है। लेकिन वो कौवा मेरे लिए खाना खिलाए हैं, तो कितना आश्चर्य की बात है।
क्यों हुआ? कौवा मेरे से नहीं ली है, कौवा मेरे खिलाए हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आज्ञा दी है। हालेलुया। कई बार हमने हमारे झरने के ऊपर हम भरोसा करते हैं, कौवे के ऊपर हम भरोसा करते हैं, हमारी स्थितियों को देखकर हम बहुत चिंतित लेते हैं। लेकिन आप कभी देखा है परमेश्वर ने आपको आज्ञा दिया है? परमेश्वर ने कहा है मुंबई में आप आया नहीं है, परमेश्वर ने आपको ले आया है। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। यहाँ पर जो भी बैठे हैं कोई भी मुंबई का नहीं रहेंगे, राइट? कोई मुंबई का है? हाँ? हो सकता है हमारे बच्चे लोग तो मुंबई का हो सकता है, ठीक है, लेकिन हम सब बाहर से आया था। जी मुझे आप पूछेंगे तो जब मैंने मुंबई को पोस्टिंग मिला था, ठीक है, मैंने सोचने लगे जाना है क्या नहीं, कौन रहेगा मुझे, क्या है मेरे लिए रिश्ता। अरे सारे रिश्ता को छोड़कर जाना पड़ेगा, मैं कहाँ जाके कैसा रहो, खाना मिलेगा है क्या, पानी मिलेगा है क्या? परमेश्वर ने कहा जा, तू जा। हालेलुया। मैं आज मुड़ कर देखता हूँ 25 साल निकल गए हैं मुंबई आकर, मैंने जो परमेश्वर ने कहा था, खाली हाथ से आया था, परमेश्वर ने कहा तू जा, तू जा, 23 किलोमीटर चलते जा, मैंने आज्ञा दिया ना, जा। सब कुछ अनिश्चित है लेकिन मैं निश्चित हूं, जो मैंने वादा किया था मैं निश्चित हूं। आपकी सब चीजों नित्य नहीं है, अनित्य है, लेकिन मैं नित्य हूं, अंत तक मैं तेरे साथ हूं। मैं कौन हूं पता है? यशायाह की किताब 43वां अध्याय 19वां वचन में कहा गया है, यशायाह 43वां अध्याय 19वां वचन में, परमेश्वर पहाड़ को मुझे मार्ग बनाएगा, जंगल को परमेश्वर ने बदलेगा एक वन की समान। हालेलुया। वादा किसने किया? जिसने हमें भेजा, वो भेजा है, आपसे नहीं आया है। आपकी काम के लिए, आपकी पैसे के लिए, आपकी धंधे के लिए आप चिंता ले रहे हैं, परमेश्वर लाया है। आप हमेशा याद रखें, उसको भरोसा करें। ट्रस्ट गॉड बिकॉज ही हैज ब्रॉट यू हियर। नंबर 2, द गॉड विल नेवर लीव यू। थिंक अबाउट इट। जितना अभी तक परमेश्वर आपकी दिया है, क्यों परमेश्वर झरने तक लेकर गया मालूम है? उनको सिखाया है परमेश्वर ने। ये झरने कहां से आए, वो पानी कहां से आए? जो किरीत मैंने कहा था ना, वो झरने वो कहां से आए पता नहीं। ऊपर से बारिश आया, पहाड़ के ऊपर पानी भरा, वो पानी अभी परमेश्वर ने तैयारी करके रखा है। मेरे बेटा आएगा, तू उनको पानी पिलाना। कौवा भी भूल जा सकता है, लेकिन तुम हमेशा पानी पिलाना। हालेलुया। मेरे प्रियो, यही भरोसा कर। थिंक दिस इज नॉट यू दैट यू मेड केरिथ, गॉड हैज मेड केरिथ फॉर यू। परमेश्वर ने आपके लिए सब व्यवस्था बनाकर ही यहां पर ले आया है। ये शहर बनाने के बाद परमेश्वर आपको और मुझे ले आया है। थिंक अबाउट इट। व्हेन गॉड हैज ब्रॉट यू हियर, मेड यू हियर टू स्टैंड, ही विल नेवर लेट यू डाउन। मैं कभी नहीं देखकर आया था घर रहेगा ही क्या, मेरे लिए कोई मेरे साथ में रहने वाला, मुझे बात करने वाला रहेगा ही क्या, पता नहीं था। परमेश्वर का कहा जाओ, मैंने आया। परमेश्वर घर दिया आज, काम दिया आज, धंधा दिया आज, सबके सामने मेरे जीवन को परमेश्वर आदर भी किया है। हालेलुया। कभी कभी इस शहर के लोग भी इस इतना अनुभव नहीं पाया है, लेकिन आपने पाया है, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए तैयारी करके यहां पर ले आया है। हालेलुया। जितने लोग लाइन में खड़े रहते हैं, संडे के दिन आप जाइए विक्रोली के रोड में, पुलिस को, ठीक है, सिलेक्शन के लिए वहां कभी कभी क्या है वो, क्या बोलता है, सिलेक्शन होता था, राइट। आप जाकर देखिए। कभी कभी मैं सोचता था कितने दूर दूर से
लड़का लड़कियों आके वो लोग कहाँ सोते थे मालूम है? फुटपाथ में। इतना भरोसा से। एक दिन मैं घाटकोपर से मैं आ रहा था, तब मैं बस में आया था एक दिन, तब 2 लड़कियां ने उस बस में चढ़ी हैं। सो वो लोग यही ट्रेनिंग सिलेक्शन के लिए आया था, ठीक है, बहुत सिलेक्शन होता था, आप अब जाके देखे एक दिन। ये सिलेक्शन के लिए लड़की लोग आए थे, वो बात कर रहे थे आमने सामने, अरे मैं आके 4 दिन हो गया, कुछ रहने की भी व्यवस्था नहीं है, लेकिन कैसा भी मेरे भरोसा है मुझे सिलेक्शन हो जाएगा। पता नहीं वो लड़की को मिला है क्या ना मिला है, लेकिन उनकी भरोसा है मिलेगा। लेकिन मैं सोच रहा हूं इतने सिलेक्शन के सामने, सिलेक्शन अथॉरिटी के सामने परमेश्वर हमारे जादव भाई को पोस्टिंग दिलाया होगा तो कितनी बड़ी बात है। हालेलुया। आपके लिए रखा है, वो उनके लिए रखा है। परमेश्वर ने तैयारी करके जितने लोग तड़पते हैं सबको नहीं दिए हैं, लेकिन हमारे लिए खरीद को बना कर रखा है। खरीद एक क्लोज डोर है, परंतु परमेश्वर के प्लेस ऑफ कॉन्टेम्पलेशन। थिंक अबाउट इट। अंत में कहना चाहता हूं, खरीद आपकी जीवन में, मैंने कहा था अनिश्चित है, अनित्य है, आपकी भरोसा नहीं रहेगा। लेकिन एक बात है, परमेश्वर जानता है मेरे भविष्य मेरे हाथ में नहीं, परमेश्वर के हाथ में है। हालेलुया। वो बोलने लगे, पूछने लगे, सोचने लगे, अभी तो खरीद तो सूखने वाला, मैं कहाँ जाऊं। अभी मुंबई की मुख्यमंत्री अचानक एक दिन सबको नोटिस भेजा होगा, तो ऐसा कह रहा है जो ये महाराष्ट्र का नहीं है सब पैक करो, कल तुम्हारे ट्रेन बुकिंग है। हमारे सोच विचार कहाँ ऐसा रहेगा, बोलिएगा। ट्रंप यूएस प्रेसिडेंट अभी तो 26 को होने वाला है, राइट? 24 को, राइट? 24 हाँ इलेक्ट है, लेकिन प्रेसिडेंट होने वाला है। उन्होंने कानून निकाला है कि सारे विदेश से आए हैं सब लोग को पैकिंग करने वाला है वो। पहले उन्होंने कहा था इलेक्शन में, मैं जो यूएस का नहीं है उनको भेजूंगा, ठीक है, जो उनके पास अनुमति नहीं है सबको, क्योंकि ऐसा है, खबर आए हैं 2.5 लाख एंट्रीज है, ठीक है, एंड व्हाट इज लाइक इट्स नॉट एक्सेप्टेड वीसा, ठीक है, ऐसा घुस गए हैं, दूसरा जाके वहां से घुस गए हैं, ठीक है, ऐसा लोग हैं। 2.5 लाख Indians are there in US. He said, I will take them away. ऐसा ट्रंप करे तो कल हमारा देश में, हमारा देश की वक्त है, देश की ओनली वन नेता है, वो भी कहेंगे तो सब मसीहा के लोग यहाँ छोड़ के जाना पड़ेगा। आपकी सोच क्या रहेगा? ब्लैंक। मैं कैसा कहाँ जाओ? मेरे बात कह रहा हूँ, ठीक है, आपका बात नहीं है, मेरे बात कह रहा हूँ। तो आप लोग का तो गांव में कुछ धंधा करने के लिए तो कुछ मकान रहेगा, रहने के लिए कुछ सुविधा रहेगा। अभी मेरे लिए जाओ करके बोलेगा तो मैं कहाँ जाओ? लेकिन मैं कहना चाहता हूं, जब मेरे परमेश्वर रास्ता को बंद करे, दूसरा दरवाजा मेरे लिए खोलेगा। हालेलुया। क्योंकि मेरा भविष्य मेरे हाथ में नहीं है। मैंने इस मुंबई को नहीं आया, उन्होंने लाया। अभी उन्होंने बंद कर रहा है जहाँ, लेकिन उसको पता है सारी बात करके ये एक नहर है, वहां मेरे लिए मकान है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, चिंता लेकर आप आए होंगे,
मैं क्या करने वाला है, मेरे लिए रिश्ता नहीं है, मेरे साथ देने वाला नहीं है, मेरे साथ जितने लोग हमें भरोसा किया था कोई नहीं है आज, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ आपकी परमेश्वर आपके साथ है। अभी तक आपको संभाला, अभी तक जरना दिया, आगे भी आपकी भविष्य को परमेश्वर बनाएगा। इस विश्वास से आगे बढ़े, परमेश्वर महत्वपूर्ण काम आपके लिए रखा है। Kerit experience is a place where God had made you to trust God and God alone. करीत के अनुभव यही है। क्यों ये सब परमेश्वर ने लाया है? क्योंकि आपकी भरोसा केवल परमेश्वर के ऊपर रहे, किसी को नहीं है। परमेश्वर वचन के द्वारा हम सबका आशीष करें। आमीन। परमेश्वर करीत को अनुभव के द्वारा हमको आगे भरोसा दिखाता है, दिलाता है। उस भविष्य बनाने वाले हमारे साथ है। हालेलुया। वो आगे बढ़ेंगे। कार्य किया है, धन्यवाद के साथ हमारे दान को हम अर्पण करेंगे। आनंद की भरपूरी तेरे भवन में, आनंद की भरपूरी, ये गीत गाते हुए। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी।
ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। हे तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मिली शापों से मुक्ति। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मिली। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। हे तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। भरपूरी आनंद की भरपूरी आनंद की भरपूरी। संतुष्टि यीशु में संतुष्टि यीशु में भरपूरी आनंद की भरपूरी। संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। भरपूरी आनंद की भरपूरी। संतुष्टि तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं। इस संसार अनिश्चित है, अनित्य है, परंतु परमेश्वर हमारे लिए नित्य है। कई बार इस अनिश्चित संसार में अनित्य चीज़ों के ऊपर हम भरोसा करते हुए अन्याय करने वाले लोगों के पीछे हमारी भरोसा को हम रखते हुए बहुत बार हम वेदना उठाए हैं। बहुत बार हमारा जिंदगी में ऐसा सोच में हम पड़े रहे थे, परमेश्वर क्यों ये परिस्थिति। लेकिन परमेश्वर पिता, इस परिस्थिति नहीं है, आपने हमारे लिए एक शिक्षण की जहाँ पर ले आया है। हम आपको महसूस करने के लिए, आप जितना बड़ा महान है, नित्य महान है, उसको हम महसूस करने के लिए इस स्थिति को हमारा जीवन में अनुमत किया है। परमेश्वर पिता, इस अनुमत को हम धन्यवाद करते हैं। जो परमेश्वर ये सारे परिस्थिति को हम पार करके आने के लिए हमारे सफ़र को अभी तक आपने चलाए हैं। परमेश्वर पिता, आगे आप हमारा जिंदगी को संभालेगा, इस भरोसा कभी नहीं हम छोड़ना चाहिए। परमेश्वर पिता, इलियास सोचता होगा मैं क्या करेंगे, मेरा जीवन क्या होगा, परंतु जो हमारे लिए प्लानिंग किया है वो परमेश्वर आगे चलते रहेगा। ये प्लान खत्म होने के बाद दूसरा प्लान आप बनाएगा हमारे लिए। परमेश्वर पिता, आप हमारे लिए कुछ तो सोच में रखा है, वो हमारे भलाई के लिए है। इस बातों को हम विश्वास करते हुए
आगे परमेश्वर आपकी मार्ग में चलने के लिए मदद करें। आइए वे हर एक भाई बहनों को, हर एक बच्चों को, जो आइए वे हर एक परिवारों का आशीष दे परमेश्वर पिता। जो विश्वास से यहाँ पर आए हैं उस विश्वास के प्रतिफलों की जीवन में दे दीजिए। जो दर्द से आए परमेश्वर पिता, जो वेदना से आए हैं, दुखित से आए हैं, यीशु मसीह आपके नाम से मैं दुआ करता हूँ, सारे दर्द निकाल दीजिए परमेश्वर पिता, सारा समस्या निकाल दीजिए परमेश्वर पिता। हमारे विश्वास करने वाला परमेश्वर, आप विश्वास योग्यता है, आप जो कहा है आप पूरी करने वाले परमेश्वर है। आपकी बच्चों को परमेश्वर पिता आप अच्छा वस्तुओं से तृप्त करने वाला है। आगे भी अगुवाई कर उनके साथ आप रहे। जो दान हमने अर्पण किया है प्रभु की राज्य बढ़ोतरी के लिए हम समर्पित किए हैं, स्वीकार करें परमेश्वर पिता। आपकी जीवन हमारे लिए दिए गए हैं, उसको परमेश्वर पिता महसूस करते हुए हम समर्पण किए हैं। आगे परमेश्वर पिता आपके नाम को लेकर इस संसार में हमेशा तारीफ करते हुए रहने के लिए मदद करें। आगे आप जाइए, हम पीछे आपकी मेमने आपके पीछे आना चाहते हैं, समर्पण करते हैं। महिमा आदर केवल तुझे हम देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुना कबूल कर पिता। ये हम आशीष पाएंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह, परमेश्वर पिता की प्रेम, पवित्र आत्मा की शोभाहिदा हमारे साथ साथ सदा काल बनी रहे। आमीन, आमीन, आमीन। प्रशंसा हो, स्तुति भी पिता पुत्र और आत्मा की, पराक्रम राज और महिमा ईश्वर त्रिएकी हो सना। आमीन। ये मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, जो कुछ मुझ में इसके पवित्र नाम को धन्य। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, किसी उस प्रकार को ना बोलना। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको धन्यवाद, सबको परमेश्वर आशीष दे।